कलेक्टर ने तहसील कार्यालय राजनांदगांव में राजस्व शिविर का किया निरीक्षण। जन सामान्य की समस्याओं का निराकरण करने तथा उन्हें तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी तहसील कार्यालय में राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को राजस्व से संबंधित समस्याओं के लिए भटकना ना पड़े और उनके कार्य तत्काल पारदर्शिता के साथ शीघ्र पूरे हो सके। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने राजनांदगांव तहसील कार्यालय में आयोजित राजस्व शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व शिविर में सभी पटवारी हलके के टेबल में पहुंचकर प्राप्त आवेदनों की वस्तु स्थिति जानकारी ली और उसे समय सीमा में नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने स्वयं नागरिकों से आवेदन लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व शिविर में एक साथ सभी राजस्व निरीक्षक और पटवारी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित हैं, जिससे राजस्व से संबंधित आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों को पंजीबद्ध किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए समय सीमा भी निर्धारित की जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शिविर में उपस्थित किसानों एवं नागरिकों को राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए किसान किताब, संबंधितों को राजस्व अभिलेख में त्रुटि सुधार के आदेश की प्रति, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सहायता अनुदान राशि, सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिजनों को सहायता राशि प्रदान की। इसके साथ ही तालाब में डूबने से 2 लोगों की मृत्यु होने पर 4-4 लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की। राजस्व शिविर राजनांदगांव में कुल 467 आवेदन प्राप्त हुए। राजस्व को लेके जनदर्शन में काफी संख्या में प्रकरण आ रहे थे, तो हमने एक व्यवस्था बनाने के लिए आज एक शिविर लगाया है, जिसके माध्यम से एक तो इस शिविर का उद्देश्य है कि जो एक जगह पे हमारे सभी पटवारी तहसीलदार आरआई उपलब्ध हो जाते हैं, तो अगर किसी को किसी प्रकार का इशू है तो उसी समय पे स्पॉट पे ही हम लोग इसको निराकरण करेंगे और सभी केसेस को हम लोग दर्ज कर रहे हैं ताकि एक समय सीमा निर्धारित करके लोग उसका निराकरण किया जाए। इसके साथ ही ऐसे कुछ प्रकरण होते हैं जिसमें निराकरण संभव नहीं होता है या फिर जो मांग होती है वो पूर्ण रूप से गलत होती है, तो वैसे भी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ताकि हम लोगों को अवगत करा पाए कि आपका ये कार्य है जो ये कार्य किया नहीं जा सकता। तो ये पूरी चीजों को समझने के लिए और एक इस प्रकार के शिविरों का आयोजन है वो समय समय पे होता रहेगा। अभी काफी अच्छा रिस्पांस आप देख रहे हैं, तो सभी लोगों की जो शिकायतें हैं उसको दर्ज करके निराकरण किया जाए। सर, इस शिविर के माध्यम से किन किन प्रकरणों का निराकरण किया जाए? इसमें ये शिविर मुख्य रूप से राजस्व के प्रकरणों के संबंध में शिविर है। इसमें केवल राजस्व के ही केसेस जिसमें नामांतरण है, बंटवारा है या फिर किसको किसान किताब चाहिए, किसी के अगर कुछ नुकसान के क्लेम्स पेंडिंग है तो उनका सबका निराकरण यहाँ पे आज किया जा रहा है। सभी को अगर किसी को नक्शा खसरा की कॉपी चाहिए तो उसको भी उपलब्ध कराया जाए। चलिए, जिन किताब मिले हैं, पुस्तिका मिले हैं, कब का दिन लेते हैं और आज का जी सर, आज शिविर मेरा बहुत जल्दी मिल गया, तत्काल मिल गया। कल मैं आप मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। कई दिन से घूमते रह सकता है। मैं आवेदन आज लगाया था, इसे पटवारी मैडम ने बोले थे बहुत यही करके बोले जिससे पटवारी मैडम को शिविर मेरा बोले से तत्काल अपन काम सिंहपुर राम प्रसाद वर्मा, पिता झाड़ू राम वर्मा। उल्लेखनीय है कि तहसील स्तरीय राजस्व शिविर में अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, धारा 115 के तहत त्रुटि सुधार, सीमांकन, डायवर्सन, आरबीसी 6-4, किसान किताब, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित आवेदन प्रमुख रूप से प्राप्त कर अतिशीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित किया जाएगा। जिन आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया जाना संभव हो उसे तत्काल शिविर स्थल में ही निराकरण किया जाएगा। शिविर में संबंधित न्यायालय के रीडर, भूया ऑपरेटर द्वारा त्वरित किए जा सकने वाले न्यायालयीन संबंधी कार्य तत्काल पूर्ण किए जाएंगे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।